हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे उससे पहले यहाँ पे कुछ नाम आपको दिखा देना चाहता हूं जिन लोगों ने सही सही आंसर करा है पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे का। अगर आप क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करते हो तो इन लोगों की तरह आपकी भी इमेज यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी वंटी का बटन दबा देना है आपको। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच स्टेट हैज़ बीन इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन वर्चुअली इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए किस स्टेट को बुलाया गया है वर्चुअली, यानी कि ऑनलाइन जो है एक मीटिंग रखी गई है। लद्दाख, तेलंगाना, कर्नाटका या गुजरात को जो है इसमें शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख सकते हो, तेलंगाना इनवाइट किया गया था तेलंगाना को इंटरनेशनल सीड एंड कॉन्फ्रेंस बाय FAO। जी हाँ, इनके द्वारा जो है इनको पार्टिसिपेशन के लिए इनविटेशन मिला था और इन्होंने वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड किया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके सामने ये रहा, रिसेंटली विच बैंक हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द एजेंसी बैंक बाय RBI। RBI जो है किसने अपने एजेंसी बैंक में से शामिल किया है, बंधन बैंक, कोटक बैंक, एयरटेल बैंक या नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे आप राइट आंसर समझ सकते हो, ये है बंधन बैंक और बंधन बैंक को जो है एजेंसी बैंक के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट बिजनेस के द्वारा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द फाइजर वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन एग्री टू 5 to 11, यानी कि 5 से 11 साल तक के बच्चों को अब फाइजर की वैक्सीन जो है लगाई जाएगी। ये कौन सा देश है, चाइना, क्यूबा, इजराइल या फिर अमेरिका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले आप एक बात को समझ लो, चाइना खुद की अपनी वैक्सीन सिनोगॉग बना रहा है तो ये तो होगा नहीं, और अमेरिका में फाइजर जो वैक्सीनेशन दी जा रही है वो है, इजराइल में भी हो सकता है, और क्यूबा तो खैर क्यूबा ने सबसे पहले जो है यहाँ पे जो डॉक्टर हैं सबसे ज़्यादा हैं, और अदर कंट्री में ये क्यूबा के जो डॉक्टर हैं वो बहुत फेमस हैं, आप याद रखना इस बात को। यहाँ से आप देख सकते हैं USFDA क्लियर फाइजर कोविड-19 वैक्सीन फॉर द किड्स एज 5 to 11, यानी कि ये जो US है यानी कि अमेरिका ने इसको क्या किया है, हरी झंडी दे दी है, ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है किसको, 5 to 11 ईयर के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ दिस कंट्रीज हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ बैन लगाया गया है यूजिंग द फॉरेन करेंसी। तो देखिए किसने अपने देश में बाहर के जो करेंसी है उसे लगाने के लिए प्रतिबंध कर दिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान या चीन। तो देखिए चीन तो होगा नहीं, जापान होगा नहीं, पाकिस्तान भी नहीं होगा, ये पक्का अफगानिस्तान है क्योंकि यहाँ पे तालिबान आ चुका है। और जी हाँ, तालिबान ने बैन कर दिया है कि फॉरेन करेंसी यहाँ पे नहीं चलेगी, और क्योंकि इनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन जो भी डॉलर या कुछ भी आए वो काम नहीं करेगा। एक्चुअली अमेरिका ने इन लोगों पे बैन लगा रखा है, तो ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, अफगानिस्तान, आंसर इज बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लॉन्च्ड आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड। तो ये बताना है कि इन्होंने जो आयुष्मान CAPF कार्ड लॉन्च किया है ये किनके लिए लॉन्च किया है, रेलवे कर्मचारी के लिए या फिर जजेस के लिए या ऑल ऑफ दिस या फिर ओनली फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस आर्म पर्सनल के लिए। तो देखिए ये जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल होगा CAPF जो है लॉन्च किया गया है जवानों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CAPF जो है लॉन्च किया गया है जवानों के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ आपको जाना था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, आने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल APS या AWES के एग्ज़ाम में अगर आप बैठने जा रहे हो तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव दिस। इस नोट्स को आप परचेस कर सकते हो, मेरे द्वारा हैंड रिटन है, सिंस मैंने 2 times आर्मी पब्लिक स्कूल क्वालिफाई किया है। दिस इज़ ग्रेट इनिशिएटिव बाय मी। आप इस नोट्स को परचेस कर सकते हो। वन मोर थिंग, 100 रुपीज़ में आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर मुझसे परचेस कर सकते हो। दोनों के लिए yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsinh। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, विच बैंक हैज़ टाइड, देखिए टाई अप किया गया है इंडियन नेवी के साथ
उन्होंने जो है पावर सैल्यूट के लिए जो है एक कॉम्बिनेशन बनाई है, कोऑर्डिनेशन हुई, टाई अप हुई है। तो वो कौन सा बैंक है? पंजाब बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो एक्सिस बैंक ने जो है MOU यानी कि मेमोरेंडम जो है साइन किया है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे आप समझ लो आसान भाषा में, वो है एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, वो है अमिताभ चौधरी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और आपको ये बताना है कि ICC ने T20 की जो रेटिंग जारी की है, देखिए अभी जो है फिलहाल ना, आप दिसंबर का देख लेना, ये शायद अक्टूबर या नवंबर का करंट अफेयर्स है। तो दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप देख लेना, एक्चुअली एग्जाम में जाने से पहले उस समय जो टॉप पे T20 खिलाड़ी होंगे और जो टेस्ट क्रिकेटर नंबर 1 पे होंगे, टेस्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो या फिर ODI के लिए हो, उनको रटकर आप जाना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो, बाबर आजम, जिन्होंने T20 रैंकिंग को टॉप किया है और बिल्कुल ये बहुत अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान से हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया कंपनीज हैज़ डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यूअस द फेस रिकग्निशन सिस्टम। तो देखिए किसने फेस रिकग्निशन सिस्टम को क्या किया है? हटाने की या फिर बैन करने की बात कही है। तो देखिए फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर या टिंडर। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपको दिखेगा वो है फेसबुक। जी हाँ, इसने क्या किया है? इसको बंद करने का जो घोषणा कर दी है। तो राइट आंसर क्या होगा? फेसबुक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको ये बताना है इन विच स्टेट विल द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2020 बी ऑर्गेनाइज। तो ये छत्तीसगढ़ होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं शायद 2 या 3 बार कर चुका हूँ। रायपुर में ये होगा और सिंस छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्राइबल हैं तो राइट आंसर आपका बी ही होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हो, जी हाँ बिल्कुल, ये जो है झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ये सब जाएंगे कहाँ पे? ये जाएंगे रायपुर, जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली क्लियर्ड द एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ। देखिए इतने करोड़ की डील थी। मॉडर्नाइजेशन एंड ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द आर्म फोर्स। आर्म फोर्स के लिए जो है नीति एक्चुअली से अप्रूव दिया है किस इंस्टीट्यूट ने? नीति आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, या फिर ट्राइबल मिनिस्ट्री ने। तो देखिए आप ना आंसर को एलिमिनेट करने भी सीखो। ट्राइबल मिनिस्ट्री का क्या लेना देना है डिफेंस इक्विपमेंट से? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ऑर्डर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है कि ये काम आप मत करो। नीति आयोग नहीं, ये तो होना चाहिए ए या सी में से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए द डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्ड, यानी कि जो DA, देखो यहाँ पे आंसर है आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये बनाई गई है जहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर होंगे और कुछ गवर्नमेंट के तरफ से ऑफिशियल होंगे और ये दोनों मिलकर जो है इस कमेटी को डिसाइड करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेज पोर्टल। तो देखिए उत्तम बीज पोर्टल जो है किसने जारी किया है? पंजाब ने, राजस्थान ने, हरियाणा ने, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ से आप राइट आंसर देख सकते हो, उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट है तो राइट आंसर आपका क्या होगा? हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी के साथ आपको जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, अब ये आ गई है बारी अब द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आपको ये बताना है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रसिया। तो देखिए पवन कपूर को रसिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बी UAE बनाया गया संजय सुधीर को। रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड द फर्स्ट इंटरनेट एक्सचेंज हैज़ बीन इनोग्रेटेड। तो देहरादून में इसे लॉन्च किया गया है। तो देखिए मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली एक ही क्वेश्चन आज पूछूंगा। आपको बस ये बताना है कि जो 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अभी 7 या 8 हो चुके हैं, तो आपको ये बताना है कि यूनियन टेरिटरीज़ के जो जितने के CM हैं उनके नाम आपको लिख देना है, उनके कैपिटल को नाम आप जो है नीचे लिख दोगे। तो 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।